welcome to chapter number 5, Linear Inequalities Assignment Discussion. I'm Sana Khan, your Maths Master Teacher और आप देख रहे हैं वेदांतु 11th and 12th चैनल पे Linear Inequalities का असाइनमेंट का सॉल्यूशन. Well, कुछ दिनों पहले मैंने आपको असाइनमेंट दिया था. जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हमारा कोई चैप्टर ओवर होता है, इन द लास्ट लेक्चर वी ऑलवेज गिव लिंक फॉर असाइनमेंट PDF, राइट? आई होप आपने वो असाइनमेंट सॉल्व कर लिया होगा. अगर नहीं सॉल्व किया है तो सबसे पहले असाइनमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तभी आपको प्रॉपर पता लग पाएगा कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं. देखो, मैं बताऊंगी सॉल्यूशन, तब तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो बन जाएगा, है ना. ऐसी ही फीलिंग आती है जब तक हम खुद से नहीं करते हैं. तो खुद से करना बहुत जरूरी है ना. तो फटाफट से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और अगर कर लिया है तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं. ऑल राइट, नाउ वन बाय वन हर क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी और करेक्ट सॉल्यूशन ही बताऊंगी, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना आया. ठीक है, हाउ मेनी आंसर्स डिड यू गेट राइट. ओके, all right, starting with the very first question. minus 3x plus 17 is less than minus 13, then x की रेंज क्या होगी. सॉल्व करते हैं. So if minus 3x is less than minus 13 minus 17, so minus 3x is less than 7 plus 3 10 and 30. Now we know जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से नेगेटिव साइन को रिमूव करते हैं तो लेस देन साइन ग्रेटर देन बन जाता है. So it will become 3x is greater than 30, x is greater than 30 divided by 3, x is greater than 10. So हमारा सॉल्यूशन क्या होगा. x belongs to 10 to infinity open interval, क्योंकि वो 10 के इक्वल नहीं था, सिर्फ greater than 10 था. All right, next question. 4x minus 2 is less than 8, x belongs to dash. Very simple. 4x will be less than 8 plus 2, क्योंकि जब minus 2 राइट हैंड साइड आएगा तो plus 2 बन जाएगा. 4x is less than 10, so x is less than 10 divided by 4. दोनों साइड को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया. Now 2 5s are 10, 2 2s are 4, so x is less than 5 by 2. So हमारी लिमिट हो गई infinity से 5 by 2, so basically less than 5 by 2. Next question. Now this is interesting. For real numbers, if x plus 3 upon x minus 3 is less than equal to 0, then x की रेंज क्या होगी. इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है बच्चों. जब भी कोई फ्रैक्शनल नंबर लेस देन 0 होता है, इसका क्या मतलब होता है. a and b have opposite sign. इसका मतलब होता है कि a और b के पास opposite sign है. That means अगर x plus 3 ग्रेटर देन 0 है तो x माइनस 3 लेस देन 0 होगा. ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं. नाउ if x plus 3 is greater than 0, then x will be greater than equal to minus 3 and x will be less than 3. ऐसा पॉसिबल है. yes, ऐसा पॉसिबल है. हमारी नंबर लाइन पे ग्रेटर देन माइनस 3 एंड लेस देन 3 हो गई. यहां से लेकर यहां तक हमारी पूरी रेंज. इसे हम डिनोट करेंगे क्लोज्ड सर्कल एंड ओपन सर्कल से. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं अज्यूम करूं कि ऑपोजिट साइन वाला सिनेरियो, यानी x प्लस 3 लेस देन 0 है और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा. x विल बी लेस देन माइनस 3 एंड x विल बी ग्रेटर देन प्लस 3. क्या ऐसा पॉसिबल है कि x जो है वो ऐसा नंबर है जो 3 से माइनस 3 से छोटा है लेकिन प्लस 3 से बड़ा है. ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है. सो नॉट पॉसिबल, है ना. खुद सोचो, माइनस 3 से छोटा नंबर हो गया माइनस 4. क्या माइनस 4 3 से बड़ा होता है. नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. सो देयरफॉर दिस इज आवर करेक्ट सॉल्यूशन. सो बिटवीन माइनस 3 टू प्लस 3 इज द राइट सॉल्यूशन. स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया क्योंकि माइनस 3 इंक्लूडेड है, और सिंपल ब्रैकेट यूज किया क्योंकि प्लस 3 नॉट इंक्लूडेड है, नॉट इक्वल टू है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सॉल्यूशन सेट फॉर द गिवन इनइक्वालिटीज. जब दो इनइक्वालिटीज दी होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में कॉमन फाइंड आउट करते हैं. तो दोनों के सेपरेटली सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो 3x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, सो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 by 3, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. Next,
4x is less than equal to 6 plus 10. So 4x is less than equal to 16. X is less than equal to 16 upon 4, यानी x is less than equal to 4. So मुझे ऐसा नंबर चाहिए, my x is basically greater than 2 but it is less than 4, both included. So this implies that if x is greater than 2 and x is less than 4, then x belongs to closed interval 2 to 4, क्योंकि 2 भी included है, 4 भी included है, 2 के भी equal हो सकता है, 4 के भी equal हो सकता है. So my answer is square bracket 2 to 4. सिंपल, समझ में आ गया. कॉमन फाइंड आउट करना होता है जब दो इनइक्वालिटीज दी होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इंटरवल फॉर्म फॉर द गिवन इनइक्वालिटी इज डैश. अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी इंटरवल फॉर्म में ही सॉल्यूशन निकालने बोला गया है. नो प्रॉब्लम, पहले 3 को हम इधर भी भेजेंगे, इधर भी भेजेंगे. सो 9 minus 3 less than 2x less than 15 minus 3. 9 minus 3 6, 15 minus 3 12. अगेन 2 को इधर भी भेजेंगे, इधर भी भेजेंगे. 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड 12 डिवाइडेड बाय 2. अच्छा, 6 इंक्लूडेड नहीं है तो इक्वल टू साइन नहीं लगाएंगे. सो बेसिकली x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इक्वल टू 6. दैट इज आवर सॉल्यूशन. तो 3 में होगा सिंपल ब्रैकेट, 6 के साथ होगा स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि 6 के इक्वल है बट 3 के इक्वल नहीं है. आ गया सॉल्यूशन. वेरी सिंपल, राइट. नेक्स्ट इज अ वर्ड प्रॉब्लम. In drilling's world deepest hole, it was found that the temperature T in degrees Celsius x kilometer below the Earth's surface was given by this. At what depth will the temperature be between 155 degree and 205 degree Celsius? They are saying that कि अगर मेरे टेम्परेचर का रेंज है 205 and between 155 degree Celsius, so x का रेंज क्या होगा? Now simply t की वैल्यू x के टर्म्स में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. Since they have said between में हम इस वैल्यू को काउंट नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा. ठीक है. So let's solve it. So we basically have 155 is less than 30 plus 25 into x minus 3 less than 205. Fine. Yeah. Now 30 को इधर और इधर भेज देते हैं, तो 155 minus 30 is 25 into x minus 3 and 205 minus 30. 155 minus 30 is 125 is 25 into x minus 3 and 205 minus 30 will be 175, है ना. अब 25 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 25, डिवाइड बाय 25, डिवाइड बाय 25. Now 125 divided by 25 is 5. This cancels x minus 3 and this will be 4 plus 3 7. Okay. Now minus 3 को हम भेज देंगे both the sides, so 5 plus 3 x is 7 plus 3 8 and 8 9 10 10. So x is between 8 to 10, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. So the right answer is this. इसको लिखने का दूसरा तरीका है x belongs to simple bracket 8 to 10. Simple bracket इसलिए क्योंकि neither 8 nor 10 is included. Okay. Next question. Solution of the linear inequality in variable x is represented on the number line. Then what is it showing? Very simple. Open circle है, मतलब 5 included नहीं है. Right hand side जा रहा है, यानी greater than 5 को denote कर रहा है. तो it is simply 5 to infinity, simple bracket में, because 5 is not included. Simple. Okay. Next. The graph of the solution on the number line for this inequality is dash. Solve करके देखते हैं. हाँ, ठीक है. 3x minus 2 is less than 2x plus 1. 3x minus 2x is less than 1 plus 2. x is less than 3. So less than 3 को हम कैसे denote करते हैं? Like this and like this. But
क्योंकि 3 इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन सर्कल होना चाहिए, क्लोज सर्कल नहीं होना चाहिए. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. ओपन सर्कल लेफ्ट हैंड साइड. It shows x is less than 3. Okay. Next. The number of pairs of consecutive odd natural numbers, both of which are larger than 10, such that their sum is less than 40. बहुत ही interesting question है, देखिए कैसे solve करते हैं. Consecutive odd natural numbers बोला है, तो मान लेते हैं मेरा पहला natural number है x, दूसरा natural number होगा x plus 2, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर्स के बीच का डिफरेंस होता है 2 का. ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है x इज लार्जर देन 10, x इज ग्रेटर देन 10 एंड x plus 2 इज आल्सो ग्रेटर देन 10. ओके, सेकंड कंडीशन दी है कि x plus 2 इज sum of the numbers is less than 40. This is less than 40. So this implies that 2x plus 2 is less than 40. So x will be what? X will be basically less than 2x will be less than 40 minus 2, that is 38. 2x is less than 38. X is less than 38 divided by 2, यानी कि 19. This implies that x is less than 19. तो ये पहला रिलेशन मिला मुझे. Now in the question it is already given that x is greater than 10 but less than 19. ठीक है, यानी कि मेरे जो भी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं वो 10 और 19 के बीच में होंगे, ना 10 के इक्वल होंगे ना 19 के इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है. देयर सम इज लेस देन 40 बोला है, लेस देन इक्वल टू 40 नहीं बोला था, है ना. तो सिंपल, अब 10 और 19 के बीच में कौन कौन से ऑड नंबर होते हैं? 11 और 13 का पेयर, 13 और 15 का पेयर, 15 और 17 का पेयर. 17 19 हम नहीं ले सकते क्योंकि 19 इंक्लूडेड ही नहीं है. सो दिस इज द आंसर, राइट. 11 13 13 15 15 17 and can we take 17 and 19? No, because नहीं, we can take 17 and 19. Oh, sorry, my bad. 17 और 19 को भी काउंट करेंगे. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है x को 19 से छोटा होना है. ये नहीं बोला है कि x plus 2 should be less than 19. ऐसा नहीं बोला है, सिर्फ x को लेस देन 19 होना है. तो 17 19 वाला पेयर भी अलाउड है. सो 1 2 3 4 कितने पेयर बने? 4 पेयर बने. सो दैट्स द राइट आंसर. ऑलराइट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया पीछे. नेक्स्ट क्वेश्चन. The length of a rectangle is 3 times the breadth. If the minimum perimeter of the rectangle is 160, then what can you say about the breadth? Very simple. Let the breadth be x. Breadth को मैंने x मान लिया. Length of the rectangle is 3 times of breadth. So length will be 3 times of x. Now the question is saying that the minimum perimeter is 160. यानी perimeter जो है वो कम से कम 160 होगा, यानी 160 से बड़ा वैल्यू होगा ना, कि कम से कम 160 तो है ही, उससे बड़ा कुछ भी हो सकता है. एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? 160 या फिर 160 से बड़ी वैल्यू. तो ये हो गया पेरीमीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इज ग्रेटर देन 160. 2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस x is greater than equal to 160. So 4x is greater than equals to 160 divided by 2. 4x is greater than equal to 80. X is greater than equal to 80 by 4. So x is greater than 20. That's my answer. क्योंकि breadth का range पूछा था, so answer आएगा greater than equal to 20. समझ में आया? x क्या है? Greater than equal to 20. तो breadth क्या हुआ? Greater than equal to 20. क्योंकि breadth is x, x is breadth. आ गया आंसर. ठीक है. Next. Ravi obtained 70 and 75 marks in the first 2 unit tests. Then the minimum marks he should get in the third test to get an average of at least 60. Once again, उसके पहले टेस्ट में आए 70, दूसरे में आए 75, तीसरे में आए मान लेते हैं x.
एवरेज ऐसे ही निकाला जाता है, सम ऑफ ऑल द थ्री नंबर्स डिवाइडेड बाय 3। एवरेज बोल रहा है एटलीस्ट 60 होना चाहिए, यानी कम से कम 60 होना चाहिए, 60 से ज्यादा भी चलेगा। तो बस x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। सो वी हैव 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 60 into 3, 180। So x is greater than equal to 180 minus 145. x is greater than equal to 35, यानी कि उसके तीसरे यूनिट में एट लीस्ट 35 मार्क्स आने चाहिए। So the right answer is he should get at least 35 marks in the third unit test. Okay. Next interesting question. X square plus 7x plus 10 is same as dash. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर, अब देखो 10 को हम 5 into 2 लिख सकते हैं और 7 को हम 5 plus 2 लिख सकते हैं। सो ये बन गया 5x plus 2x plus 10 greater than 0। x कॉमन, x plus 5, 2 कॉमन, x plus 5 greater than 0। सो x plus 5 कॉमन बचा, x plus 2 greater than 0। सो अब हमें ग्रेटर देन 0 वैल्यू लेनी है। कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? आपको बनाना होता है नंबर लाइन, ड्रॉ 2, ड्रॉ 5। देन सिंस ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू पूछा है, तो अब ऑल्टरनेट आप स्टार्ट कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां से कहां मिल रहा है आपको? यू आर गेटिंग माइनस इंफिनिटी टू, सॉरी 5 और 2 नहीं, -2, माय बैड, -5 और -2 लेंगे ना, हाँ x विल बी -5 एंड -2, माय बैड। सो माइनस इंफिनिटी से -5 एंड -2 से इंफिनिटी, ये मिल रहा है रेंज, एंड दैट्स द आंसर। इट इज लेस देन -5 और ग्रेटर देन -2। समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं? ओके, ऑल्दो आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी आपके सिलेबस में, ठीक है। नेक्स्ट, C और F यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन दिया है। सेल्सियस वैल्यू लाइज बिटवीन 10 and 20, देन फ़ारेनहाइट विल लाई बिटवीन व्हाट? वेरी सिंपल, सेल्सियस वैल्यू जो है वो 10 और 20 के बीच में है, ठीक है। सो सेल्सियस क्या होगा? बेसिकली सेल्सियस इज 5/9 into F minus 32. पुट द वैल्यू, सो 5/9 into F minus 32 is between 10 and 20. Multiply, cross multiply, 10 into 9/5, F minus 32, 20 into 9/5. 5 2s are 10, 9 2s are 18, 5 4s are 20, 9 4s are 36. 18 plus 32 and 36 plus 32, ये आ गई हमारी रेंज। So 18 plus 32 is 0 and 5, and here we have 8 and 6. So my range for Fahrenheit is 50 to 68. बिल्कुल करेक्ट। आगे ना सिंपल है ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है आप लोग से? बहुत सिंपल है, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन यूनियन क्वालिटी से पूछते हैं, इससे टफ पूछेगा ही नहीं। इजीएस्ट चैप्टर है ये आपके सिलेबस का, ठीक है। Again, this type of question will definitely come in your exam, which is related to basically cost revenue वाले problems, ठीक है। तो company manufactures cassettes, it cost and revenue functions are given। तो ये cost price है, ये उसका earning है। What should be X in the number of cassette produced and sold in a week, so that the number of cassette must be sold by the company to realize some profit? Very simple, अगर प्रॉफिट चाहिए तो क्या होना पड़ेगा? आपका जो कॉस्ट है वो रेवेन्यू से कम होना चाहिए, यानी कि रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। सो सिंपल भाषा में बोला जाए तो 43x जो आपने कमाई की है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, खरीदने में, उसको बनाने में, जो भी इन्वेस्टमेंट किया था, तभी तो प्रॉफिट होगा जब आपका कॉस्ट प्राइस आपके सेलिंग प्राइस से कम होता है, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो, 43x minus 30x should be greater than 26,000, 13x greater than 26,000, x greater than 26 divided by 13,
26 divided by 13 is 2. 13 2s are 26. So x is greater than 2000. यानी कि कितने कैसेट बेचने हैं आपको? More than 2000. Greater than 2000 कैसेट्स अगर आप सेल करते हो तो ही आपको प्रॉफिट होगा. That's the answer. Alright guys, so we have completed our assignment questions. I hope all the questions and the solutions are crystal clear to you. इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया ना तो आपका चैप्टर डन है और कुछ करने की जरूरत नहीं है. अब इसके नोट्स अगर आपको चाहिए, अगर सॉल्यूशन चाहिए लिखित में, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए टू गेट योर नोट्स एंड असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग प्रोवाइडेड देयर. ऑलराइट, थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज वीडियो. वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब फटाफट से कर लो. 11th और 12th के मैथमेटिक्स के ना बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाई कराई जाएगी इस चैनल पर, और कहीं इतनी डिटेल में डिस्कशन नहीं मिलेगा. ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू. ऑल्सो डू लीव योर कमेंट कि आपको असाइनमेंट डिस्कशन सेशन कैसे लग रहे हैं. आर यू गाइस एंजॉयिंग और नॉट? ओके, थैंक यू buddies, see you in the next class. Bye bye.